मई माह का अंतिम सप्ताह मकर राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 26 मई से 31 मई तक के मकर राशि फल के बारे में। ये जो 6 दिन हैं ये आपके लिए कैसे रहेंगे, इन दिनों में ग्रहों की स्थिति, योग किस तरह से होंगे, क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो मई का आखिरी सप्ताह है ये आपके लिए खास होने वाला है। एक तो इस सप्ताह में अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो एक ग्रह का राशि परिवर्तन होगा जो कि हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव इस महीने के अंतिम दिन 31 मई को राशि बदलेंगे, मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके ऊपर मैं वीडियो जो है वो आने वाली है। लेकिन इसमें भी हम इस वीडियो में भी हम शुक्र के इस प्रभाव के बारे में बात करने वाले हैं। अब शुक्र जो है लगभग 95 दिन बाद राशि बदल रहे हैं, अपनी उच्च राशि से आएंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण ये गोचर रहेगा। इसके अलावा बाकी ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सूर्य और बुध की युति वृषभ राशि में है, तो बुधादित्य योग बना हुआ है। मंगल कर्क राशि में है, राहु कुंभ में, केतु सिंह में और गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में। और आपके राशि के स्वामी शनिदेव मीन राशि में विराजमान है। तो ये तो है हमारी इन जो ग्रहों की स्थिति है ये किस तरह से रहेगी। इसके अलावा अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो देखिए, इस सप्ताह में वृषभ राशि में चंद्र, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह एक साथ होंगे। और इन 3 ग्रहों के एक साथ होने से त्रिग्रह योग तो बनेगा ही, चंद्रमा और सूर्य की युति से शश आदित्य योग भी बनेगा। ये शशि आदित्य योग बनेगा और बुधादित्य योग तो बनाए हुआ है। तो ये कुछ चीजों में काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाला भी रहने वाला है। तो ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। इसके अलावा एक और चीज है इस सप्ताह में जो बहुत ही विशेष है, और ये कब है, ये है 27 मई के दिन। क्योंकि ये जो दिन है ना, ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या का दिन है, जो बेहद खास अमावस्या मानी जाती है। वैसे तो अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों को समर्पित होता है, बहुत ही विशेष होता है। लेकिन अभी ज्येष्ठ माह चल रहा है और ज्येष्ठ माह ये बेहद शुभ है। और खास बात यह है कि इस दिन शनि जयंती भी है, क्योंकि जो ज्येष्ठ माह की अमावस्या होती है उसी दिन शनि देव का जन्म दिन मनाया जाता है। शनि देव का जन्म इसी दिन हुआ था, तो इसीलिए धार्मिक महत्व इसका बहुत अधिक बढ़ जाता है, ज्योतिषीय महत्व इस दिन बहुत बढ़ जाता है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम राशिफल की बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपके हम राशिफल की बात करें तो देखिए, आप अगर बहुत अधिक ये प्लान करते हैं कि आप एक्सरसाइज करेंगे, आप योगा करेंगे, आप जिम जाएंगे, और रात को सोचकर सोए सुबह उठकर सब ऐसा का ऐसा रखा रह जाता है, यानी चाह कर भी आप इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, तो अपने लिए आप थोड़ा समय निकालना शुरू करें, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए शुरू करें, अपनी फिटनेस की तरफ आप ध्यान देना शुरू करें। थोड़ा बहुत तो ज़रूर आप चलें, थोड़ा सैर पर आप ज़रूर जाएं, क्योंकि जब आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे ना तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब यहाँ मैं बात करती हूँ आपके लिए आपकी सेहत की। तो सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसकी हम बात भी कर चुके हैं। इस सप्ताह में आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनका सहयोग आपके जीवन में मिलने वाला है। और अगर घर में किसी भी बात को लेकर थोड़ा बहुत मतभेद चल रहा था तो उस मतभेद को समाप्त करने का प्रयास भी ज़रूर करें। कि हो सकता है मन में कुछ गलत चीज़ें आ गई, मन में कुछ गलत भावनाएं आ गई, तो उन चीज़ों को आप ठीक करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, यानी आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको कुछ ज़रूरी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, तो उनकी वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं इस सप्ताह में। लेकिन अगर देखा जाए तो रोजी रोजगार की दिशा में किए गए कार्य अच्छे रहेंगे। पराक्रम जो आप कर रहे हैं, यानी कि जो आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो आपके एफर्ट रंग लेकर आएंगे, यानी कि आप अपने काम में ध्यान दे पाएंगे, तेजी से अपने काम की तरफ ध्यान दे पाएंगे। और यहाँ देखिए, एक चीज का बड़ा अच्छा योग बना हुआ है इस सप्ताह में, भूमि, भवन, वाहन, इनकी खरीदारी करने का बड़ा प्रबल योग बना हुआ है आपके जीवन में। ये बेहद उत्तम स्थिति इस समय अवधि में रहने वाली है। भौतिक सुख संपदा में वृद्धि होने का योग बना हुआ है।
और जो भी आप कार्य करेंगे बुद्धिमानी का परिचय भी देंगे। अपना काम, अपनी जिम्मेदारी, इन चीजों में व्यस्त रहेंगे और साथ में अपनी तरफ से आप चीजों में संतुलन बनाए रखने का भी प्रयास करेंगे। अपने लिए किस तरह से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने मन पे ध्यान दे सकते हैं, इसकी चीज की तरफ भी आप ध्यान देंगे। देखिए, आपके माता पिता हैं, माता पिता की सेहत अगर प्रभावित थी तो उनकी सेहत में थोड़ा इंप्रूवमेंट होता हुआ आपको दिखाई देगा। और देखिए, धन आने का योग बना हुआ है, लेकिन साथ में गलत रास्ते से धन आने का योग बना हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखें। भाई बहनों के साथ संबंध जो है वो ठीक रहने वाले हैं। आपको अपनी संतान की तरफ से भी मदद मिलती हुई दिखाई देगी और शत्रुओं से थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है। कब? सप्ताह के अंत में, सब जो आपको 29 और 30 मई का दिन है ना, इस दिन थोड़ा सा सावधानी रखनी है। अपने कार्य को करते समय आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि आप जिम्मेदारियां बहुत अधिक आपने ले रखी हों और उन जिम्मेदारियों के चलते आप थोड़ा खीज आप महसूस कर पाए, जिसकी वजह से आप अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस ना कर पाए। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता आपके लिए बनती है। बाकी चीजें तो ठीक रहने वाली हैं। अब इसके अलावा अगर देखा जाए, हम आपकी स्टूडेंट्स की बात करें, जो अगर आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें बेहतर परिणाम मिलेंगे और पिछले जिनकी प्रतीक्षा आप पिछले काफ़ी समय से कर रहे थे तो वो चीज़ ठीक रहेंगी। अब अपना ध्यान भी लगा पाएंगे अपनी पढ़ाई पर और किस तरह से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं ये आपको बखूबी पता है, तो उसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान देते हुए भी दिखाई देंगे, यानी कि उस उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान भी रहेगा। आप ऐसा रहेगा आपके जीवन में कि आप अपने, जब आपका ऑफिस टाइम खत्म होगा तो समय पर निकलेंगे, समय पर घर पहुंचेंगे और उसके बाद ध्यान देंगे कि आप किस तरह से थोड़ा टहलें, सैर करें, तो इस चीज़ की तरफ भी ध्यान देंगे। आपके साथी, आपके पार्टनर की सेहत थोड़ी प्रभावित हो सकती है, आपके साथी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप सिंगल हैं तो मैं कहूँगी विवाह के प्रस्ताव आने के योग हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैं कहूँगी वहाँ आपके लिए चीज़ें ठीक हैं, यहाँ चीज़ें ठीक ठाक आपके लिए बनने वाली हैं। अब देखिए, शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा, ठीक है, शुक्र राशि बदलेंगे और शुक्र का ये राशि परिवर्तन 31 मई को होगा। तो आपके पंचम भाव में शुक्रदेव जाएंगे, 11वें भाव को देखेंगे और पंचम भाव में शुक्र का जाना अपनी ही राशि को देखना इच्छा पूर्ति का समय आपके जीवन में लेकर आया है। 11वें घर के ये स्वामी भी बनते हैं आपके जीवन में, तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति रहेगी इच्छाओं की प्राप्ति, प्रेम जीवन को अच्छा रखेगी, बिजनेस में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, कलात्मक चीजों से जुड़ पाएंगे, कलात्मक चीजों से लाभ मिलेगा। फैशन डिजाइनिंग का काम हो गया या संगीत का काम या डांस आप करते हैं, नृत्य का काम हो गया या मीडिया से जुड़ा हुआ, तो इन सभी चीज़ों में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी जो शुक्र का गोचर है वो आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है, उत्तम रहने वाला है। संतान के मामले में भी अच्छा रहने वाला है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं बात करती हूँ जो इस महीने में इस सप्ताह में जो अमावस्या तिथि है बहुत महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठ अमावस्या की हमने भी बात की। कहते हैं इस दिन अगर सच्चे मन से स्नान, दान, तर्पण, पूजा की जाए तो उसका आशीर्वाद आपको बहुत अच्छा मिलता है। अब अगर कंफ्यूजन है कि 26 को है 27 को है, तो 27 को ज्येष्ठ अमावस्या मनाई जाएगी। सुबह स्नान आदि करें, स्नान के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करें और अपने पितरों के लिए तर्पण और दान जरूर करें। इससे जीवन में शांति आती है, पितृदोष का निवारण होता है। और देखिए, जब ये शनि जयंती का दिन भी ये है तो ये शनि से जुड़ी हुई बाधाओं को दूर करने के लिए अच्छा है, शनि दोष के लिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए थोड़ा सा पिंडदान और तर्पण करने का कार्य जरूर करें। हो सके तो पीपल की पेड़ की पूजा करें, पीपल के नीचे एक तेल के दीपक जलाएं और थोड़ा जल अर्पित करें वहां। उसके बाद 7 या 11 परिक्रमा आप कर सकते हैं। और साथ में किसी भी शनि मंदिर में जाकर तेल का दान, काले तिल का दान, काले कपड़े का दान, किसी भी तरह का इस तरह के दान भी कर सकते हैं। वहां एक जरूर कार्य करें, ओम शन शनिश्चराय नमः, इसकी एक माला जाप यानी 108 बार इस मंत्र का जप भी करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, कहते हैं कि इस दिन पितृलोक के द्वार खुले होते हैं, इसीलिए ऐसे में जब आप पितरों के लिए तर्पण करते हैं, दान करते हैं ना, तो उन्हें सीधा प्राप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें, बिल्कुल ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।